केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल 2020 में मैं राणा कुमार सिंह कैमरामैन शकील के साथ हम बात करने के लिए उपस्थित हैं। तेघरा विधानसभा क्षेत्र का जो ये एनडीए का चुनाव के लिए जो प्रमुख कार्यालय बनाया गया, प्रधान कार्यालय बनाया गया है तेघरा में, हम उस कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्य चुनाव कार्यालय प्रभारी कहा जाए या चुनाव प्रभारी कहा जाए, हमारे बीच उपस्थित हैं। पूर्व में ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, आरक्षी उपाधीक्षक पद को सुशोभित किए हैं, सुनील कुमार जी हैं। तो हमारे केवी स्टूडियो के कार्यक्रम में सर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, एक प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो रही है कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्चस्थ पदाधिकारी थे और आप राजनीति में जो प्रवेश किए उसमें भारतीय जनता पार्टी को ही आपने चुना, क्या कारण था? पार्टियां तो कई हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनने का क्या कारण था? ये देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही सही है कि पार्टी चयन में निश्चित रूप से हमने कुछ सोचा होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस पार्टी की खासियत है कि ये अनुशासन में विश्वास रखती है, ये विकास में विश्वास रखती है। इनकी अन्य पार्टियों से तुलना हम लोग इस रूप में करते हैं कि यह कानून व्यवस्था बनाए रखने में विश्वास करती है, सबों के विश्वास जीतने में विकास करती है। और मेरा चयन करने का सबसे पहला बात था कि यह सबों की पार्टी है, कोई क्षेत्रीय पार्टी है, एक माँ बाप का पार्टी है, बाप बेटे का पार्टी है, और इस तरह घरेलू पार्टी होती है। और राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस पार्टी के छवि सबों लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार में कितने व्याप्त थे। और अनुशासित जिस विभाग से हम आए, अनुशासन प्रिय विभाग था और अनुशासन ही वहाँ सर्वोपरि है। तो हमारा चयन इसलिए हुआ, मैंने किया कि ये अनुशासन की पार्टी है और यहाँ रहने पर सबकी मान मर्यादा मिलती है, कार्यकर्ताओं को मिलती है, सम्मान मिलता है। तो वैसे स्वाभिमान रूप में कोई भी कार्यकर्ता, साधारण मेरे जैसा कार्यकर्ता भी अपना स्वाभिमान बचा के यहाँ रख सकता है। सर, एक प्रश्न है कि राजनीति में लोगों के आने का दो कारण होता है। एक महत्वाकांक्षा कि इस राजनीतिक दल में आने के बाद मुझे विधायक का, विधान पार्षद का, सांसद का टिकट मिले और मैं इस पद को सुशोभित करूं। दूसरी बात जो होती है कि हम इस पार्टी से जुड़ करके, इसके नीति को अपना करके हम समाज की सेवा करें। आपके अंदर क्या भावना थी? देखिए, मेरे अंदर पूरी तरह से समाज सेवा है और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता से अलग हटके मैं सामाजिक सेवक के रूप में भी इस क्षेत्र में जाना जाता हूं। न केवल अपने विभाग छोड़ने के बाद, बल्कि इस रूप में हम राष्ट्रकवि दिनकर सेवा संस्थान जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है, नई दिल्ली, उनके अध्यक्ष भी हूं। और मैं इस क्षेत्र में लोगों के बीच में जो हमारी संस्था से जो हमसे बन पड़ा, उनको हम लोगों ने काम करने का काम किया, सेवा करने का काम किया। और आकांक्षाएं, उम्मीदें तो हर कार्यकर्ता को रहती है, लेकिन ये उम्मीद और आकांक्षा सबों में पूर्ण हो जाए ये संभव नहीं है। समाज सेवा ये सर्वोपरि है। जैसा कि मैं जानता हूं कि आप अक्सर गरीबों के बीच साड़ी बांटते हैं, ठंड में कंबल बांटने का कार्य करते हैं। कोरोना काल में आपका योगदान जो है इस क्षेत्र में, उसको भुलाया नहीं जा सकता है सर। तो ये तो आपका पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ सामाजिक कार्य है। राजनीति में जुड़ करके सामाजिक कार्य को कैसे किया जाए, आप अपने शब्दों में हमारे तमाम केवी स्टूडियो के जितने भी प्रशंसक श्रोता हैं उनको बताएं। देखिए, राजनीतिक में जुड़ने से जो सरकार द्वारा जो विकास से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही है और उन योजनाओं को उचित रूप में बगैर किसी दखल के, लोगों को बगैर किसी परेशानी को यदि उन तक पहुंच जाता है, क्योंकि सरकार की योजना हर गरीबों के लिए है, वंचितों के लिए है, वैसे लोगों के लिए है, मध्यम वर्गीयों के लिए है, या उच्चस्थ लोगों के लिए भी योजनाएं चलती है। तो वो योजना सही रूप में उन तक पहुंच जाए, उसमें दखलंदाजी ना हो, उसमें कोई दलाली ना हो, उसमें कोई घुसखोरी ना हो। ये एक अच्छे कार्यकर्ता किसी भी दल से यदि है, और ख़ासकर मेरे सरकार में जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उन्होंने तरह तरह का प्रयोग करके, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में थी, जो खुद हमारे प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी कहा करते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो मात्र 15 पैसे उन जनता तक पहुंचता है। उसमें
मॉडिफाई करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया उनके खाता में जा रहा है, जनधन खाता के तरह माध्यम से। और सैकड़ों योजना है, मैं आपको एक एक योजना गिना सकता हूँ। ऐसे योजना जो सबों के लिए है, कोई ऐसा योजना नहीं है जो किन्हीं के लिए है किन्हीं के नहीं है। हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, सबों के लिए। तो उनका उचित स्थान पे, उचित जगह पे, बगैर किसी उनको परेशानी का, चाहे कार्यकर्ताओं को यही काम करना है पार्टी में रह के कि उनको सेवा रूप से किसी को ज़रूरत है, यदि उनको ब्लॉक में पहुंच नहीं है, वो नहीं जानते हैं, योजना के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन तक उन योजनाओं को पहुंचाना का ही ये अच्छे कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है। आप चुनाव प्रभारी भी हैं तेघरा विधानसभा क्षेत्र के। एक शिकायत जो तेघरा विधानसभा क्षेत्र के आम आवाम लोगों की रही कि जो आपके प्रत्याशी हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, लोगों की जो शिकायत है कि ये 5 वर्ष तक लोगों के बीच नहीं आए, दर्शन नहीं दिए। क्या इस बार विधायक बनेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये शिकायतें विपक्षियों की थी। माननीय हमारे विधायक जी राष्ट्रीय जनता दल से हुआ करते थे और उस समय राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में कोई कहीं से कोई संबंध नहीं था। तो ये विपक्ष के रूप में हम ही लोग आरोप लगाते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप 40 पंचायत यहाँ पर है, 40 पंचायत में ऐसा कोई पंचायत नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी आम जनता ये बोले कि वो नहीं हुआ है तो वगैरह आए क्या, वो काम करते थे। हर जगह कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 ऐसे योजना, बड़ी बड़ी योजना है। और विधायक 5 साल में रहते हुए अब छोटी बात, यदि कहीं रोड बनाना है इसको सब जानते हैं, कहीं सामुदायिक भवन बनता है उसको लोग जानते हैं। आप ये आपको जान के ताजुब होगा कि जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, किसने मार्ग प्रशस्त किया? यदि डिस्क्रेडिट होती है। प्रश्न आता है सर मेडिकल कॉलेज पर कि हमारे बेगूसराय जिला के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है मेडिकल कॉलेज, लेकिन 40 पंचायत जो तेघरा विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी स्थिति दयनीय है। क्या उस पर भी ध्यान देंगे आपके विधायक? निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि आप जा करके विजिट करें। ये अभी जो अस्पताल तेघरा का जो बना है, भवन बना है, उसमें ये हो रहा है। और आप यूँ कहें कि इस 15 साल में नीतीश जी के सरकार में, आप पहले के दिन भी याद करें, कभी एक सुई देने वाला कोई नहीं मिलता था, एक टैबलेट कहीं नहीं मिलता था। उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आवश्यकता और भी है, डॉक्टरों की टीम बढ़ाने की, नर्सों की टीम बढ़ाने की, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है उसको बढ़ाने का। चूँकि ये रातों रात नहीं होता, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है वो पिछले 10-15 साल में काफ़ी बढ़ा है। और जब हम सुविधा देंगे तो निश्चित रूप से उसका होगा। और ये हमारे थीम में है, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। ये नहीं है कि हम काम, स्वास्थ्य में मेरा काम पूरा हो गया, शिक्षा में मेरा काम पूरा होगा, काम अधूरा है, काम आगे भी बढ़ेगा, निरंतर हमारा काम उसमें जारी है। एक अंतिम प्रश्न आपसे ले रहे हैं। तेघरा विधानसभा क्षेत्र का जो ये मुख्य क्षेत्र केंद्र है तेघरा बाजार, जहाँ से आपके घर की दूरी भी बहुत कम है, नज़दीक ही है, आए दिन यहाँ पर जो घटनाएं, आपराधिक घटनाएं घटी, तो लोगों के मन में एक ये भी भय हुआ कि यदि हमारे स्थानीय विधायक होते, क्षेत्र में बराबर रहते, तो वो प्रशासन पर दबाव डाल करके इस आपराधिक घटनाओं को दूर कर सकते थे या उस पर लगाम लगा सकते थे। आगे इस पर कुछ योजना बन रही है आप लोगों की? देखिए, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ कि जनप्रतिनिधि वही कहेंगे तो थानेदार काम करे। थानेदार यहाँ पर, मेरा पुलिस विभाग, मेरा सरकार यहाँ है, चल रहा है और दुरुस्त है। आपका यहाँ उदाहरण है, यहाँ पर डकैती के कांडे घटना हुई और 48 आवर्स में वो उद्भेदन हुआ, सारे माल रिकवरी हुई, पुनः दूसरी घटना हुई, उसमें भी माल रिकवरी हुई। तो ऐसा होता है, अपराध की एक प्रक्रिया है, अपराधी को समूल नष्ट करना मुश्किल है। आपको वो दिन क्यों आप भूल जाते हैं जब यहाँ उग्रवाद से पूरा भरा हुआ था, जब वो पिछले 15 साल, तो उस पिछला याद कीजिए, उग्रवादियों की कितनी घटना घटती थी यहाँ पर। जब बिहार और झारखंड एक साथ थे तो लोगों का घटना, लोग जो एक अपना बनाए हुए थे, जातीय सेना बनाए हुए थे। आप जब मध्य बिहार में देखेंगे तो हर जात की अलग अलग सेना थी। तो ये सारी अब कहाँ है? ये तो अब बीती बात हो गई। न कोई जातीय सेना है, लोगों में मिल्लत है, न कोई ये उग्रवाद की कोई बड़ी घटना आज तक सुने हैं कि बड़ी घटना। यहाँ 50-50, 10-10, 20-20 आदमी, सारा चीज़ काम कर रही है सरकार, उन सब चीज़ों पर काम कर रही है। मेरा एक विकास ही है। अब आप ये बताएं, मैं आप प्रश्न के अलावा मैं पूछना चाहता हूँ कि हमेशा विधानसभा हो, लोकसभा का चुनाव हो,
जात पात पे हुआ करता था। विकास का नाम पर कभी इस चुनाव पर नहीं एक होता था। फैक्टर परसों खेला गया है, विपक्ष के द्वारा एक फैक्टर खेला गया है जो विगत 15 वर्ष पहले भूरा बाल करके खेला गया था। परसों भी फैक्टर खेला गया, मैं उसको अंदरूनी शब्दों में ही ले रहा हूं, आप समझ गए होंगे। क्या ये फैक्टर जो है तेघरा विधानसभा में कारगर होगा? कभी कारगर नहीं होगा। देखिए, मेरा अपना जो हमारा पार्टी का है, एनडीए गठबंधन का है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, नीतीश जी का है, हम विकास के पथ पर चल रहे हैं। अवरुद्ध होगा, मार्ग अवरुद्ध होंगे, रोड़े बिछाए जाएंगे, लोग विपक्ष उसमें ये करेंगे, लेकिन विकास शब्द किसने लाया? आपको ये होगा कभी विकास के नाम पर। अब विपक्ष भी विकास की बात करते हैं, वो भी कहते हैं मैं नौकरी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। पहले ये बातें नहीं आती थी, पहले अनाप शनाप बातें हुआ करती थी, जिन बातों को मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ विकास है, लोग विकास खोजते हैं। आप जाएँ, लोगों से कहेंगे कि भाई हमको ये चीज़ रोड बनना चाहिए, हमें वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, विधवा पेंशन नहीं मिला, हमें किसान आवास नहीं मिला है, तो इन चीज़ों को सारे लोग कहते हैं कि ये चीज़ नहीं मिला है। और लोग उसको पहले ये नहीं कहते थे, पहले मैं जिस जाति से हूँ, मेरा जो कोई भी आ जाए तो मैं उसको अंधे रूप में वोट देता था। अभी भी मैं ये दावे करता हूँ कि पूरे आप बेगूसराय में जाएं, जहाँ विकास हुई है, 60,000 करोड़ रुपया का सिर्फ इस तेघरा विधानसभा से ही विकास का यहाँ नींव पड़ा है, नींव रखी गई है। तो ये बड़ी बात है कि अब उसमें जो रोजगार होगा, इसमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही रूप में रोजगार सृजन होगा। किन्हीं को डायरेक्ट नौकरी मिलेगी और आश्रित रूप में होगा, हजारों आदमी इसमें नौकरी होंगे, ये तो समय बताएगा। तेघरा में आपने कहा 60,000 करोड़ की योजनाओं से यहाँ विकास की नींव रखी गई है पूरे बेगूसराय जिला में। कुछ ऐसे योजना होंगे जो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से तेघरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता जानना चाहेंगे, जो प्रमुख योजनाएं हैं विकास की। देखिए, प्रमुख योजना में सबसे पहले मैं आपको हमारा फर्टिलाइज़र है, जो रुंदपुंद पड़ा हुआ था, जो समाप्त कर दिया गया था, उस पूरी योजना को अब मूर्तभूत में आया है और जल्द ही हमारा पूरा होगा। उसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज बना है। मेडिकल कॉलेज जब जहां आप समझ सकते हैं कि कॉलेज जहां पर बनेगी उसके आसपास लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी मिलेगी। हमारा फ्लाईओवर ब्रिज जो बन रहा है, रोड 4 लेन हो रहा है, 6 लेन हो रहा है, तो ये कार्य में डायरेक्ट भी इन्वॉल्वमेंट लोगों का होगा, इनडायरेक्ट भी होगा। हम शिक्षा, और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे विधायक यदि जीतते हैं यहाँ पर, तो सबसे बड़ी एक समस्या युवाओं के लिए है, जो युवाओं आपके इस चैनल के माध्यम से जानेंगे और सुनेंगे। रोजगार की बड़ी बात आती है। हमारे यहाँ बेगूसराय जिला में खेल का बहुत बड़ा एक स्टेडियम नहीं है, खेल का एक बहुत बड़ा माहौल है, और हर खेल में, पुराने खेल में वॉलीबॉल का हुआ करता था, आज हर खेल में ताइक्वांडो है। बीहट, तेघरा, बरौनी, तेघरा में दुलारपुर और मधुरापुर गांव, पिढौली गांव, ये 5-6 गांव जो हैं जहां के बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, चाहे वो ताइक्वांडो हो, कराटा हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, इन सारे चीज़ों में। और उनके लिए एक स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का स्टेडियम भी होना चाहिए। देखिए, स्टेडियम से पहले मैं ये कहूँगा, मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने जो भी हमारे युवा खिलाड़ी हैं, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जिनको ऊर्जावान हैं, मेहनती हैं, और लेकिन उनको उस अवसर नहीं मिलता है, तो उसके लिए एक साइंस सेंटर, स्पोर्ट्स एकेडमी, जिसमें प्रशिक्षण होता है, फ्री सरकार के द्वारा दिया जाता है प्रशिक्षण। जब आप प्रशिक्षण होंगे तब ना स्टेडियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसे जगह स्टेडियम मेरा है, और भी जगह हम लोग करें, लेकिन साइंस सेंटर हम लोग चाहते हैं। और मैं अपने युवाओं को कहना चाहूँगा कि यदि हमारी सरकार पुनः बनती है यहाँ पर, और बनना ही है, तो वो यदि हमारी सरकार के बाद हम यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी सिर्फ तेघरा विधानसभा क्षेत्र में ही हम लोग गठित करवाएंगे, जिससे हज़ारों हमारे जो लड़के हैं उनको अवसर प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, हर जगह वो होगा। और खेल के जगह से, और खेल से आप ये भी समझ सकते हैं, यदि कोई खेल में आप नहीं भी करते हैं, जो ऊर्जावान यदि है, उनके लिए बहाली है आरक्षी विभाग में। ये यूनिफॉर्म सर्विस में, चाहे सीआरपीएफ हो, पैरामिलिट्री में हो, आर्मी में हो, वो दौड़ेंगे तो खेल से यदि पछड़ गए तो वहाँ पर उनके लिए नौकरी रखी। 100 से अधिक खिलाड़ियों की सरकारी विभाग में नौकरी तेघरा विधानसभा क्षेत्र में हो चुके हैं, सिर्फ खेल कोटा से। तो खेल कोटा से जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक कहा जाए सरकारी नौकरी का दरवाज़ा खुल जाता है। तो आपने प्रशिक्षण की बात कही, उसके लिए कैंप की, लेकिन उसके प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा बड़ा मैदान होना चाहिए जगह जगह पर। तेघरा हो गया, बरौनी हो गया, उधर बीहट है, ये आपका जो लंबाई हो रही है हर जगह, इसके लिए भी कुछ प्रयास होगी। निश्चित प्रयास होगी, उसके लिए है। आप देखे होंगे बरौनी में, आप देखें इतनी खूबसूरत स्टेडियम है जो काबिल तारीफ है। शायद ही बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में बरौनी जैसा कोई स्टेडियम होगा।
जो और उसके लिए हम लोग जो साइंस सेंटर का स्थान चयन कर रहे हैं, जगह का भी हम लोग देख रहे हैं। यदि हमारा स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ होता है, जो कि बिहार में मात्र 2 ही जगह है, तो ये बिहार में हम तीसरे जगह पे हम लोग बेगूसराय में होंगे और हम लोग लड़कों का, खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल करने में का प्रयास हम लोग करेंगे। तो हमारे बीच थे पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सह प्रांत पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के श्री सुनील कुमार जी। इन्होंने युवाओं के रोजगार के संबंध में, युवाओं को सरकारी नौकरी के संबंध में कैसे प्रयास किया जाए, आम आवाम जनता के रोजगार के लिए कैसे प्रयास किया जाए, सारी बातें इन्होंने अपने सरकार स्तर से, अपने विधायक स्तर से, पार्टी स्तर से, अपने अलायंस स्तर से रखी। अब हमारे बीच 1-2 और पदाधिकारी हैं गठबंधन के, हम उनसे भी कुछ प्रश्न रखेंगे। हमारे बीच जनता दल यू के प्रखंड स्तर के अध्यक्ष तेघरा से अशोक कुमार भासो जी हैं, हम इनसे भी 1-2 प्रश्न रखेंगे। अशोक कुमार जी, तेघरा विधानसभा में जो भी चुनाव हो रहा है, फील्ड दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ का रिजल्ट क्या आएगा, हम आपसे जानना चाहते हैं। आपके स्टूडियो को बहुत बहुत चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप बेगूसराय से चल के तेघरा की धरती पाए हैं। यह क्रांतिकारी तेघरा की दिनकर की धरती है। इस धरती पे आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमसे पहले जितने भी चैनल हैं, आप लोगों ने मुझे रिजल्ट दे चुका है कि कितना हमको प्रतिशत वोट आ रहा है या कितना सीट आ रहा है, ये आप लोग तो चयन कर चुके हैं। फिर भी हमसे पूछ रहे हैं, आगामी ये सरकारी आने वाली है, ये क्लियर हो चुकी है कि हमारी गठबंधन एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तेघरा में आपके विधायक बनेंगे? जी हाँ, तेघरा में विधायक बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। और मुझे आशा और विश्वास है जनता पर, जनता हमारे साथ है, क्योंकि बहुत अफवाहें अभी तक मिलने को सुना है। मैं अफवाहों से मैं उन वर्ग के लोगों को, उन साथियों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो विशेषकर अल्पसंख्यक भाइयों से, आज जो उज्ज्वल योजना आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए, हर अल्पसंख्यक घर में नीतीश कुमार मोदी जी का फोटो होगा, गैस चूल्हा होगा, फ्री में होगा। जितने भी अनाज मिल रहा है आज तक कोटे की तरह फ्री, तो वो सब ये नहीं एक ही वर्ग को मिल रहा है या मोदी जी परिवार को मिल रहा है, ये सभी वर्ग के परिवारों को, गरीब गुरबाओं को घर में अनाज फ्री मुफ्त मिल रहा है, दाल मिल रहा है, चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है। उसके बाद रहा 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार जी के विकास के बारे में बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मदरसा में किसी टीचर को वेतन नहीं मिलता था, इन्होंने मदरसा में बहाली किया, मदरसा को वेतन मुक्त मैंने टीचर को बहाल किया। लेकिन मदरसा के साथ तब तो एक और प्रश्न आ जाता है कि संस्कृत जितने भी विद्यालय थे वो सारे बंद हो चुके हैं। ये 7 निश्चय योजना 2 में आ रहा है संस्कृत विद्यालय, जी 7, वो फिर से स्थापित होंगे। वहाँ के कार्यरत जितने भी प्राध्यापक थे या अध्यापक थे, वो पुनः वेतन लेंगे सरकार से, यह आश्वासन आपसे जानना चाहता हूँ। जी, ये 7 निश्चय योजनाओं में भी 2 में देखा जा रहा है और लिखा हुआ भी है, जो संस्कृत स्कूल जो है, यह स्कूल डेड हो चुका था, जिस पे सरकार का ध्यान उतना नहीं था, मगर जब उनके पास से शिकायत गई, व्यवस्था लिख कर दिया गया, तो उन्होंने इसको अपने पटल पर रखने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और नीतीश कुमार अकेले नहीं हैं, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, जब भी ये करते हैं अपने सहयोगी पार्टी एनडीए के संगठन के जो नेताओं हैं उनसे विचार विमर्श करके घोषणा करते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे चैनल के तमाम दर्शक जानना चाहते थे, तेघरा प्रखंड अध्यक्ष जदयू के अशोक कुमार भासो जी ने अपने मुख से कहा, और मेरी कोशिश भी थी कि ऐसी कुछ बातें इन लोगों के मुख से निकले कि संस्कृत विद्यालय जितने भी बिहार के बंद हो चुके हैं, नीतीश कुमार की सरकार आने पर उसको पुनः संचालित किया जाएगा और तमाम अध्यापकों को पुनः वेतनमान दिया जाएगा। वहाँ पर बच्चे संस्कृत ही नहीं, बिहार का जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसे पढ़ेंगे। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं। सर, आपका क्या नाम? विवेकानंद सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिला पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, कि
तेघरा विधानसभा क्षेत्र में एक अफवाहें उड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय या ऊपर के पदाधिकारी के निर्देश पर जमीनी जो कार्यकर्ता हैं वो लोजपा का साथ दे रहे हैं। अभी हमारे अभिभावक सुनील दा ने कहा भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। शुरू में कुछ भटकाव था, लेकिन दिनों दिन अभी हम गर्व से कह सकते हैं 90 से 95% भाजपा का कार्यकर्ता वीरेंद्र जी के लिए काम कर रहा है। कुछ लोग अभी भी 2-4 लोग फिर भी दायित्व विहीन, मतदाता पर किसी का अधिकार नहीं है, वो लोग मतदाता हैं। कोई लोग दायित्व जिनको पार्टी दिया है वैसे एक भी लोग माने लोजपा के साथ नहीं हैं। 1-2 अगर थे तो उन पर पार्टी ने अनुशासनिक कार्रवाई की है। उनके दायित्व के बदले दूसरे लोगों को कन्वेनर बना के काम किया जा रहा है। एक प्रश्न और है कि लोजपा के नेताओं के द्वारा भी कहा जा रहा है कि तेघरा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा इकाई जो है वो अंदरूनी रूप से हमारे साथ है। इसको मजाक में अगर लिया जाए तो लोजपा हमसे एक तरफा प्यार कर रही है, और लोजपा अगर मजाक में कहा जाए तो बेवफा है। मात्र क्या कहते हैं 4.5 साल में हमको छोड़ के भाग गई। उस पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है, और इसको विशेष मजाक में अगर कहा जाए, देहात में पढ़वा है, दूल्हा पूछे ने दुल्हन के कौन वन बिछुना बिछुए, यही हाल है लोजपा मैंने उम्मीदवार। एक प्रश्न है, चूंकि आप बरौनी से आते हैं विवेकानंद जी, 0 माइल से लेकर के तेघरा तक आने में 3-4 गुमटी रेलवे की है, जहां अक्सर ओवरब्रिज नहीं होने के कारण जाम लगी होती है। आपके विधायक जब बनेंगे, आपके अलायंस के विधायक बनेंगे श्री वीरेंद्र कुमार जी, तो उस पर ओवरब्रिज बनाने के लिए कुछ प्रयास भी किया जाएगा? विधायक तो निश्चित बनेंगे, लेकिन इनके विधायक तो थे ही, लेकिन ये जो अम्बे चौकी के सामने में जो गुमती है, जो मुख्य गुमती कहा जाता है, 6B उसका नाम है, और 7B बरौनी गांव। अगर कोरोना संकट नहीं होता, केंद्र सरकार इसमें पैसा दे चुकी है। हमको लगता है चुनाव आचार संहिता लग गया, अगला जो बजट आएगा मार्च के बाद किसी भी समय उसका टेंडर हो जाएगा, 2 गुमती पर काम शुरू हो जाएगा। दिनकर विश्वविद्यालय पर क्या आपकी राय है? दिनकर बेगूसराय जिला के शान थे, बिल्कुल दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय में बनना चाहिए। अगर हमारे विधायक जीतते हैं तो हम आशा करते हैं कि सदन में ये आवाज़ उठाएंगे। चूँकि 40,000 से ऊपर बच्चे हैं जिन्हें 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके दरभंगा तक जाने पड़ते हैं, और अगर आप गार्जियन हैं तो आपको भी पता चलता होगा उस समय कितनी परेशानियां होती है। किसी भी कार्य के लिए दरभंगा जाओ, और अगर अपना विश्वविद्यालय यहाँ हो जाए बेगूसराय में, तो 40,000 बेगूसराय के विद्यार्थी के साथ साथ आस पड़ोस के जैसे खगड़िया जिला, लखीसराय जिला के बच्चे जो यहाँ पढ़ने आते हैं उसके लिए भी फायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो हम कही चुके हैं, दिनकर हमारे शान थे, विश्वविद्यालय बेगूसराय में बनेगा और दिनकर जी के नाम पर बनेगा। तो आप लोगों ने सुना कि हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के विवेकानंद सिंह, इन्होंने आश्वस्त किया कि इनकी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से दिनकर विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार होगी, और बेगूसराय में ये लोग दिनकर विश्वविद्यालय बनवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और बनवाने की भरसक प्रयास करेंगे। एक प्रश्न अंतिम में मैं सुनील सर से लेना चाहता हूं। सुनील सर, तेघरा विधानसभा क्षेत्र में जो इस बार बारिश हुई, ऐसा देखने को मिला कि बिना बाढ़ में ही जितने कृषि योग्य भूमि थे सब बाढ़ के से जल से प्लावित हो गए। जल निकासी के लिए आपके विधायक महोदय के द्वारा कुछ योजना बनेगी? देखिए, जल निकासी पूरे क्षेत्र की, और यहाँ बड़ी समस्या है। हमारे गंगा नदी है यहाँ पर, और ये एक राज्य स्तरीय बातें समझ, उसके लिए निकासी, जल निकासी हो तो ये आपको चाहे पंचायत लेवल पे हो या फिर आपको नगर परिषद की बातें हो, वहाँ उचित नाले बनाए जा रहे हैं, और उनको नाले से जोड़ करके नदी में उनको वो गंगा परियोजना में भी एक उनका अपना ये है, नमामि गंगा योजना से ये इसका जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से वो कार्य केंद्र सरकार द्वारा इसमें रुचि लिया गया है, और राज्य सरकार ने भी इसमें वो अपना जो फंड उनका है तो उनको देना नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो ज़मीन का आवंटन किया जा रहा है, और नमामि गंगा योजना के द्वारा पानी को फिर
पूरे नाले के पानी को या जो जल जमा होता है उसको फिल्टराइज करके नदी में देने का काम करने की बात का योजना है। ये बड़ी योजना है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी श्री सरोज कुमार राय जी पहुंच चुके हैं। हम इनसे एक प्रश्न लेते हैं। सरोज कुमार जी, जब बेगूसराय में देखा जाता है तो मैं जनरली बोल रहा हूं, किसी एक विधायक पर मेरा आरोप नहीं होगा कि विधायक जो भी होते हैं ये क्या करते हैं कि शहरी क्षेत्र में जिसे वार्ड कमिश्नर सड़क बना सकते थे, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो नाला, जो सड़क वार्ड कमिश्नर, पंचायत के मुखिया, पंचायत के पंचायत समिति सदस्य बना सकते थे, उसे बनवा करके उसका शिलान्यास करके अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने विकास कार्य किया। जो व्यावसायिक सड़क है जहां से मजदूर लोग ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा वगैरह चला करके परिवार चला सकते थे, किसान लोग अपने फसल को बाजार तक पहुंचा सकते थे, या मजदूर लोग वहां से मजदूरी कर सकते थे, ऐसे सड़कों पर विधायक का कोई ध्यान नहीं रहा। कि आपके अलायंस के जो प्रत्याशी हैं श्री वीरेंद्र कुमार जी, अगर इस बार विधायक बनते हैं तेघरा विधानसभा क्षेत्र से, तो उस जिसको कहा जाए कॉमर्शियल सड़क, उस पर क्या उनकी योजना होगी? सर, मैं एक बात तो स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा। तेघरा विधानसभा की बात तो आप छोड़िए, कमोबेश संपूर्ण बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा जिस तरह से कम से कम सड़क के ऊपर और बिजली के ऊपर जिस तरह से काम किया गया है, वो संपूर्ण बिहार में बहुत ही स्पष्टता से नज़र आ रही है। आप भी तेघरा विधानसभा में घूम रहे हैं। मैं आपसे काउंटर सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि सड़क की समस्या कहाँ है हमारे विधानसभा में? कमोबेश कहीं जो सड़क टूट फूट गया होगा, फिर उसका विभागीय रूप से प्रोसीडिंग हो रहा है, टेंडर में के प्रक्रिया में है, उसको बनने का भी काम निरंतर चालू है। हमारे विधानसभा में मैं विधायक जी के कार्य योजना पर चर्चा नहीं करके सड़क पर यह जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा में सड़क कोई मुद्दा नहीं है। सड़क कमोबेश सब जगह बनी हुई है और आप भी घूम रहे हैं, इस चीज़ को आप भी मानते हो। एक सड़क है जो इसको गुप्ता बांध कहते हैं जी, गुप्ता बांध वाला सड़क जो है, जो अमरपुर की तरफ जाती है, वो चलने लायक नहीं है। और वह जो पिछड़ा क्षेत्र है सरोज जी, वो पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ के किसान मजदूर लोग बरौनी आढ़त तक, तेघरा आढ़त तक अपने फसलों को ला सकते हैं, बेच सकते हैं। वहाँ के जो गरीब लोग हैं ई रिक्शा वगैरह चलाकर परिवार चला सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आपकी लगभग रखिए तो 25 से 30 हज़ार की आबादी बसी हुई है। अच्छा, उस ओर आपने ध्यान दिलाने का काम किया है और वो ध्यान में भी है, और हम आपको यह भरोसे के साथ कह सकते हैं कि वह इस चुनाव के बाद, ऐसे भी वो टेंडर में है, सरकार की दृष्टि में है, प्रक्रिया हो चुकी है उसकी, लेकिन इस चुनाव के बाद वह सड़क भी बन जाना है, ये तय बात है। शिक्षा के क्षेत्र में सारी बातों को सुनील सर ने बता दिया। एक प्रश्न है कि हमारा जो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र है जो सांस्कृतिक परिदृश्य में जीता है, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, मुहर्रम हो, होली हो, सरस्वती पूजा हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा लोग जो हैं वो नाटक खेलते हैं और उनके लिए उचित रंगमंच नहीं मिल पाता है। इसके लिए कुछ, चूँकि वो कला से है, वो साहित्य से जुड़ी हुई बात है। इसमें हम बताना चाहेंगे कि हमारा घर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में है, और हम कह सकते हैं कि 35 वर्ष पहले हमारे यहाँ एक SS हुलवालिया सर के द्वारा रंगमंच दिया गया हुआ है, और हम लोग रंगमंच के कलाकार भी हैं, यह हम आपको बता देते हैं। हम लोग हर साल नाट्य कला में भाग लेते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन ये स्थिति इधर है कि अब वह परंपरा विलुप्त होते जा रही है, जिसे पुनर्स्थापित करना चाहिए। होता है क्या, पहले कला का संसाधन कम था तो गांव में नाट्य और ये संस्कृति एक थी। अभी स्मार्ट युग में हर युवा के पास मोबाइल है, मनोरंजन का बहुत बड़ा मार्केट है, उन लोगों का जो है नाट्य कला में भी रुचि समाज का भी कम हो रहा है, इसलिए यह विलुप्त के कगार पर है। हम लोग चाहेंगे कि कला, संस्कृति और खेल हमारे विधानसभा में सरकार के द्वारा कहीं भी एक सुसज्जित खेल स्टेडियम का निर्माण नहीं है, वह बहुत बड़ी कमी तेघरा विधानसभा में है। हम ऐसा आशा रखेंगे
कि हमारे तेघरा विधानसभा में माननीय विधायक वीरेंद्र जी जीत रहे हैं। यहाँ से उनसे हम लोग यह कहेंगे कि हमारे विधानसभा में प्रसिद्ध खेल गांव हमारा बरौनी फ्लैग है, जहाँ भक्ति योग पुस्तकालय का भी मैदान है। एक वहाँ व्यवस्थित और आधुनिक कम से कम एक खेल का हमको मिले स्टेडियम, जहाँ बच्चा लोग अपने खेल की प्रतिभा को निखार पाए। और कला संस्कृति की बात है तो हम लोग समाज को भी उसमें भूमिका बनती है। हम समाज जब तक उस ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इसको हम पुनर्जीवित करने में असफल रहेंगे। उसमें हमारे जैसे समाज के प्रतिनिधि सामाजिक लोगों की भी भूमिका अहम होती है कि हम लोग समाज में जाके इस चीज़ को फिर से आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को निर्धारित करें। तो आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर और कहना चाहूँगा, चूँकि मैं किसान मोर्चा से संबंधित हूँ, तो किसान की बात नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा जो तेघरा विधानसभा की धरती है, वह यहाँ की जो ज़मीन है वह उपजाऊ है, 2 फसला है, 3 फसला है, किसानी भी अच्छी तरह से हो रही है। और विगत नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किसान के उत्थान में जितने भी योजना चल रहे हैं, वह योजना आज किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुआ है। एक प्रश्न है इस पर कि बेगूसराय, मैं तेघरा विधानसभा तेघरा प्रखंड की बात नहीं करूंगा, आप किसान मोर्चा के जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं सरोज जी, पूरे बेगूसराय जिला की मैं बात करता हूं। जब आप किसान पर आए तो किसानों का प्रश्न करा, मेरा दायित्व तो बनता है कि जितने भी पुराने स्टेट ट्यूबवेल्स थे सब बंद के बंद हैं। प्रत्येक बार चुनाव में आश्वासन दिया जाता है कि इस बार ये चालू होगा, इस बार ये चालू होगा। 15 साल पूर्व की सरकार, 15 साल से आपकी सरकार, लेकिन 10% भी ट्यूबवेल चालू नहीं हुआ। आपको मैं स्पष्टता से बता देता हूं, आपने यह प्रश्न किया, यह सच है कि संपूर्ण बिहार में ट्यूबवेल की व्यवस्था थी और किसानों का समृद्धि का वो बहुत बड़ा ही एक कड़ी था। क्योंकि अगर खेत को समय से अगर जल मिल जाए, पानी मिल जाए, तो किसान के लिए वरदान, इससे बड़ा कोई वरदान नहीं हो। और सस्ता में पानी उपलब्ध होता था। लेकिन मैं यह आपको कह सकता हूं कि ट्यूबवेल आज भी बंद पड़े हैं, उसमें गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है। लेकिन अभी हमारे नीतीश जी का जो योजना चल रहा है कि हर खेत को फीडर, हर खेत को कृषि के लिए एक अलग से फीडर की व्यवस्था, और हर खेत पर वह मीटर माने कनेक्शन जा रहा है। जो भी लाभुक किसान हैं उनको एक मात्र आवेदन ब्लॉक लेवल पर कृषि पदाधिकारी, और हमने देखा है हमारे ब्लॉक में भी उसका मेगा कैंप लगाया गया है, किसानों से उसका लिया गया है एप्लीकेशन, और हम आपको दिखा सकते हैं कि वहाँ तक कनेक्शन जा रही है खेत तक, और उसका मात्र बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। ये तो नए जो लोग हम लोग निजी तौर पर लेंगे तो उनके लिए योजना है। जो सरकारी ट्यूबवेल बंद हो चुके हैं, क्या उसे पुनर्जीवित करने की भी योजना है? इसको आप निजी तौर पर ले ही नहीं सकते हैं श्रीमान, क्योंकि ये सरकार की योजना है और इसमें बहुत ही सस्ते दर पर आपको बिजली दी जा रही है। उसमें बिजली में सब्सिडी दी जाएगी। मेरे प्रश्न का जो व्यू था वो आप नहीं समझ पाए। मैं खुद अपने खेतों में मोटर लगवाऊंगा, मुझे एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके लिए लाइसेंस मुझे लेना पड़ेगा। लाइसेंस कहा जाए उसको, प्रमाण पत्र। सर लेना चाहेंगे इनके लिए होगा, आप लेना चाहेंगे होगा। ये पर्सनल हो गया, निजी हो गया। और जो वो पहले वाला था वो सरकारी ट्यूबवेल सर जो बंद हो चुके हैं, उस पर बताइए। हम चाहेंगे, सरकार से अपेक्षा रखेंगे और हम चाहेंगे विधायक जी के माध्यम से कि वह जो व्यवस्था पूर्व में ध्वस्त हो चुकी है इसको भी बहाल करने का प्रयास हो तो किसान के हित में और भी अच्छा होगा। चलिए, सरोज जी ने ये आश्वासन दिया आप लोगों को कि सरकारी ट्यूबवेल जो बंद हैं, जिस पर बार बार नेताओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा आश्वासन दिए जाते थे कि ये सरकारी जितने भी बंद ट्यूबवेल हैं ये पुनर्जीवित होंगे, और नहीं हुआ था अभी तक। हाँ, नीतीश सरकार की जो योजना आई कि हर एक किसान अपने खेतों तक पानी की सुविधा के लिए डीजल और पेट्रोल पर जो आधारित रहते थे, किरोसिन पर, जहां महंगाई उनको झेलनी पड़ती थी,
वहाँ पर न्यूनतम दर पर बिजली पहुँचा करके मोटर के द्वारा पानी प्राप्त करने की योजना बनाई जा रही है। आपको कृषि कार्य में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का ये भी प्रयास है, इन लोगों ने आश्वासन दिया कि सरकारी जितने भी ट्यूबवेल बंद थे वो भी संचालित करने पर प्रयास किया जाएगा। नहीं सर, नहीं हुआ है सर, इस बात को मैं काट दूंगा। बेगूसराय जिला में 10% ट्यूबवेल भी अभी संचालित नहीं है, जो थे। जी, प्रयास है। राजेश जी यहाँ पर कट कर दीजिएगा। तो हम अभी तेघरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए थे, तेघरा बाजार में, जहां पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का चुनावी प्रधान कार्यालय है। और यहाँ पर हमारे जदयू से, भाजपा से जुड़े हुए जो पदाधिकारी थे, प्रांतीय पदाधिकारी थे, जिला स्तरीय पदाधिकारी थे, सभी लोगों से हमने आपके बारे में, आपके अंदर यहाँ का, आपके क्षेत्र की जो कठिनाइयाँ हैं, ऐसे प्रश्न को रखा। और इन लोगों का जो आश्वासन था, वह आश्वासन आप लोगों के लिए सकारात्मक रहा। हम आशा करते हैं केबी स्टूडियो के माध्यम से कि ये सारी जितने भी इन लोगों के द्वारा आश्वासन दिए गए आगामी 5 वर्षों में तेघरा विधानसभा क्षेत्र में फलीभूत होंगे। धन्यवाद। हमारा कारवां आप लोगों के लिए, आप लोगों की राय को जानने के लिए आज पूरे दिन तेघरा विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर है और जानेंगे कि तेघरा का अगला विधायक कौन होगा। अगले